Friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. In the following figures, the mirror line, that is the line of symmetry, is given as a dotted line. इन फिगर्स के अंदर आपको एक मिरर लाइन दे रखी है जिसको हम लाइन ऑफ सिमिट्री भी बोल सकते हैं. ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम लोग मिरर लाइन बोलते हैं. देखिए फ्रेंड, मिरर लाइन का क्या मतलब है? मिरर लाइन का मतलब ये है कि अगर इस लाइन के ऊपर मैं कोई मिरर रख दूं तो ये वाला जो शेप बना हुआ है वही मिरर के अंदर भी आपको नजर आएगा. जैसे मिरर के सामने अगर आप खुद खड़े हैं तो आपका इमेज आपको मिरर में नजर आता है. ऐसे ही अगर मैं इस इमेज के सामने मिरर रख दूंगा तो ऐसे ही एक इमेज मिरर के अंदर भी बनेगी. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको वो इमेज यहाँ साथ में ड्रॉ करके दिखानी है जो आपको मिरर के अंदर नजर आएगी. देखिए इसने बोला है कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन, कि जो आपको रिफ्लेक्शन मिरर में जैसी नजर आएगी वैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉ करिए. बस आपको डॉटेड लाइन के अंदर ड्रॉ करना है. दूसरा, यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलोंग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज. अगर आपको समझ में ना आए तो आप कोई मिरर इस इमेज के सामने यहाँ डॉटेड लाइन पे रख सकते हैं. फिर मिरर के अंदर देख करके कि क्या इमेज मिरर में बन रहा है वैसा ही आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं. फिर है आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ फिगर यू कंप्लीट, कि क्या आप बता पाएंगे कि ये जो फिगर कंप्लीट हुआ इसका क्या नाम है. देखिए फ्रेंड, मिरर तो अभी मैं इस तरह से वीडियो में आपको नहीं रख पाऊंगा. बाकी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ये देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास एक स्टेपलर है, इसका सरफेस भी बिल्कुल पॉलिश्ड होता है और इसके अंदर भी इमेज जो है वो सामने वाले फिगर की नज़र आ सकती है. तो अगर आप शायद देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा ये जो ट्रायंगल है ये इसके अंदर नज़र आ रहा है. अगर मैं इसको यहाँ डॉटेड लाइन पे रखूँगा तो आप जो है उसका इमेज देख भी पाओगे. या अगर मैं इस फिगर के सामने यहाँ रखूँ, यहाँ भी शायद आपको नज़र नहीं आएगा. देखिए इस तरह से अगर मैं यहाँ रखूँगा, अगर मैं इस शीट को थोड़ा सा टिल्ट कर पाऊँ तो आपको देखिए इसके अंदर वो देखिए स्टेपलर के ऊपर जो है इसकी इमेज आपको बनती हुई नज़र आ रही है. तो जैसी इमेज स्टेपलर के इस तरफ है वैसी इमेज बिल्कुल स्टेपलर के ऊपर बन रही है. बस हमें वैसी ही इमेज साइड में ड्रॉ कर देनी है डॉटेड लाइन के अंदर, तो वो आपका फिगर जो है कंप्लीट हो जाएगा. तो देखिए अभी मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ. इसके अंदर हमें ध्यान इतना रखना है फ्रेंड कि हर चीज़ हमें माप के करनी पड़ेगी. जैसे ये जो लाइन है, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है तो इस तरफ भी आप 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करोगे, क्योंकि मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होता है. तो जितना बड़ा फिगर ये है उतना ही फिगर बड़ा आप इस तरफ बनाओगे और आपको डॉटेड लाइन के अंदर ये बनाना है. अभी मैं क्योंकि उतना परफेक्शन से शायद ना बना पाऊँ, लेकिन आपको जो है पूरा ही ये फिगर परफेक्शन से मेजरमेंट के साथ होकर के बिल्कुल बनाना पड़ेगा. तो देखिए कुछ इस तरह से ये फिगर हमारा ड्रॉ होगा. तो ये हमें यहाँ डॉटेड लाइन में लेना था, ये गलती से मैंने हार्ड लाइन ले ली है. आप इसको पूरा डॉटेड लाइन में लेना है क्योंकि हमें यहाँ बोला गया है कि इन द डॉटेड या मिरर लाइन. तो मिरर लाइन डॉटेड लाइन को ही बोला जाता है. जैसे ये हमारा फिगर अब कंप्लीट हो गया है. अब इसका नाम हमें अगर देखना हो तो क्या होगा, देखिए कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये फिगर हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिगर हो गया है ऑक्टागन. ऐसा पॉलीगन जिसकी 8 साइड्स होती हैं उसका नाम ऑक्टागन रखा गया है. अब ऐसे ही हमको ये फिगर कंप्लीट करना है. तो देखिए इसको मैं रफ हैंड से ही कर लेता हूँ. आप जब करेंगे तो आप इसको प्रॉपर स्केल के साथ ही करेंगे. इस तरह से ये हमारा बनेगा. तो जो मिरर के अंदर आपको नजर आएगी इमेज वो इसकी ऐसे ही नजर आएगी. तो देखिए ये कौन सा शेप बन गया, 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 4 और ये 5. तो ऐसा पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन. क्लियर. इधर से ये देखिए ये तो हमें साफ ही नजर आ रहा है, ये सेमी सर्कल है, इसको हमें कंप्लीट कर देना है. तो हम जब इसको कंपास की हेल्प से कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा एक पूरा सर्कल बन जाएगा.
तो ऐसे फिगर का क्या नाम होता है? सर्कल। तो हमने यहाँ लिख दिया है सर्कल। इसी तरह से देखिए ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, तो आप इस तरह भी जब बनाओगे मिरर इमेजेस की तो एग्जैक्टली सेम साइज की ट्रायंगल ही बनेगी। लेकिन अब ये शेप क्या बन गई है? अब ये शेप आपकी बन गई है, अगर मैं इस तरह से देखूंगा तो ये एक आपको पैरेललोग्राम के जैसा नजर आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने इसको क्यों लिखा? देखिए क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं। जब मैं इधर वाली भी साइड्स बनाऊंगा तो ये तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो चाहे तो आप इसको स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन स्क्वायर की क्वालिफिकेशन ये होती है कि उसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें 90 डिग्री का तो नहीं बन रहा, तो इसीलिए आप इसको पैरेललोग्राम लिख सकते हो। क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या क्वालिफिकेशन है कि उसके सामने की साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। जैसे इसके पैरेलल ये होगी, इसके पैरेलल ये होगी। तो ऐसे ही देखिए अब ये फिगर है बी, इसके अंदर भी जब मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा एग्जैक्टली सेम जो मैं ड्रॉ करूंगा वो देखिए ऐसे हो पाएगा। क्लियर? अब इस इमेज का हम नाम क्या रखेंगे? देखिए इसके अंदर ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट बराबर है और ये वाला अलग है। तो ये तो एक ट्रायंगल है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल हुआ? जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बन गई है। और इधर फर्स्ट फिगर में देखिए, इसको जब हम इसकी मिरर इमेज यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा कौन सा फिगर बनेगा? देखिए एक आपकी लेंथ है और एक आपकी ब्रेड्थ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ वाली तो फिगर हमारी क्या होती है? रेक्टेंगल होती है। तो इसीलिए इसको हम रेक्टेंगल लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हमको करना था। बेसिकली ये क्वेश्चन आपकी मिरर इमेज की नॉलेज टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। मिरर इमेज का मतलब यही होता है कि इस डॉटेड लाइन पर अगर मिरर रख दिया जाए तो उसके अंदर ये ओरिजिनल शेप की कैसी इमेज बनेगी वो आपको यहाँ डॉटेड लाइन में बनानी थी, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है तो ये लाइन भी आप 1 सेंटीमीटर लीजिए। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये लाइन भी आप 3 लीजिए, ताकि क्योंकि मिरर इमेज तो जो है वो ओरिजिनल इमेज के बिल्कुल सेम इमेज अंदर बनाती है, इसीलिए दोनों सेम होनी चाहिए। तो उसके बाद जो शेप बन गई थी उनका हमें नीचे नाम लिखना था। तो फ्रेंड इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।